राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। क्या क्या लैंग्वेज एक क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में बन सकती है वो सब देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का पार्ट 26, अभी तक 25 पार्ट आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, चीज़ें सीखें, समझें और वो भी क्वेश्चंस करना शुरू करें धीरे धीरे। दोस्तों, एक फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि सर आप रीजनिंग और इंग्लिश कब कराओगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि धीरे धीरे चीज़ें होंगी। देखिए, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ और जिन्होंने भी मेरे ऊपर विश्वास किया है मैं उनसे वादा करता हूँ कि आपके विश्वास को मैं नहीं तोड़ूंगा। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। चीज़ें ऐसी होंगी जो आज तक शायद ही किसी ने कराई हो यूट्यूब पर। इतनी बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन सवालों के साथ, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, बेहतरीन कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा जो आया और 5 क्वेश्चन किया और निकल गया। नहीं, मैं वो चीज़ों भी विश्वास में नहीं करता। मैं उनको टाइम पास मानता हूँ एक तरह से। हो सकता है कि उन चैनल्स के टीआरपी ज़्यादा हो, लाखों में जो उनके व्यू आ जाते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कि आप खुद देखिए ना दोस्तों, सेलेक्ट होने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं? 5%। बाकी 95% तो भटकती हुई आत्माएं हैं जो आज इस कोचिंग का मुंह देख रहे हैं, कल उस कोचिंग का, आज इस टीचर का, कल उस टीचर का, इस झमेले में पड़े हुए हैं सारे। क्यों? क्योंकि ना तो उसको वो टीचर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, ना ही दूसरे के पास जा रहे हैं वो 2 क्वेश्चन ज्यादा करा के उसको खुश कर रहा है कि यार उससे तो अच्छा है ये। फिर तीसरे का मुंह देखता है वो। तो आप ऐसी चीजें कीजिए मत। आप एक जगह पढ़िए, चाहे आपको मेरे से पसंद आ रहा है तो यहाँ पढ़िए, कहीं और से पसंद आ रहा है तो वहां से पढ़िए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहता कि आप मेरे से ही मेरे ऊपर ही विश्वास करें। आप एक बार देखिए मार्केट में कि क्या चल रहा है, कैसे आपको घुमाया जा रहा है गोल गोल। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, आप इस चीज को समझना। अब आप एनटीपीसी का ही एग्जांपल ले लो। एनटीपीसी में फॉर्म कितने आए हैं? 1 करोड़ 35 लाख। 1 करोड़ 35 लाख फॉर्म है। सेलेक्ट कितने बच्चे होने हैं? 35,000। और उसमें भी कैटेगरी का जमेला है। एससी के अलग है, एसटी के अलग है, ईडब्ल्यूएस वाले अलग आ गए। तो कितनी वैकेंसी बची है आपके हाथ में? आप ये देखिए, फाइनल एनालिसिस करोगे, फिर जो आप जोन वाइज चले जाइए और फिर आप वहां पर एनालिसिस कीजिए कि आपके खाते में कितनी वैकेंसी है। तो आप क्या समझते हैं कि आप 5-7 क्वेश्चन करेंगे और आपका हो जाएगा? नहीं। आप जब तक चीजों को बेसिक से लेकर के, आप अपने बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं करेंगे ना, जब तक आपका, चाहे आप कितने भी एग्जाम दे लेना, चाहे कुछ भी कर लेना। अब मैं आपकी 2 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इतने भारी भारी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, थोड़ा सा लेवल हल्का रख दो सर। भाई क्यों रख दे हल्का? जब एग्जामिनर ही हल्का नहीं रख रहा तो मैं क्यों रखूं? आप खुद देखिए, सेलेक्ट होने वाले बच्चे कभी भी ये क्वेश्चन करेगा ही नहीं। उसको सिर्फ ये रहता है कि सर मुझे तो जितना ज्यादा मिल जाए ना उतना बेहतर है मेरे लिए। जब मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं, यहाँ पर आपको मैं कह रहा हूं कि आपको पहले ये कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर भी आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हो यार। भाई, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं करा तो दूंगा। हो सकता है कि मैं भी लाखों में व्यू ले लूं, लेकिन उनका करूंगा क्या मैं उन व्यूज का? क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है उन 5 क्वेश्चनों से। अब मैं हल्के हल्के क्वेश्चन करा दूंगा,
उनसे आपका सिलेक्शन होना नहीं है। फाइनल बात आती है सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन किसने पाया। आपको बताना चाहता हूँ कि एक एमटीएस की जॉब लोगे ना आप, अभी आपने शुरुआत की है इसलिए आप हवा में बातें कर रहे हो। इस एमटीएस की जॉब भी लोगे ना आप तो पसीने छूट जाएंगे। आज का कंपटीशन का लेवल ये है, और आप देख के देखना एग्जाम, हवा भी नहीं लगने देंगे लड़के कैसे जाते हैं देखना। और तुम कह रहे हो कि सर क्वेश्चन हल्के करा दो, वो हल्के करा दो, फलाना करा दो, ढिमका करा दो। अरे जब तुम्हें पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी ने नहीं कराया यूट्यूब पर, वो चीज़ मैं यहाँ पर कराऊंगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट करा रहा हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप निश्चिंत होके पढ़िए यार, इन फालतू कमेंटों में क्यों झमेलाबाजी कर रहे हो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को सब पता लगता है। देखिए यहाँ यूट्यूब स्टूडियो में सब कुछ पता लगता है चैनल का। अब एक दो हैं लड़के जिन्होंने वीडियो देखा ही नहीं, लिख रहे नाइस कंसेप्ट। भाई मुझे खुश मत कीजिए आप, मुझे खुश करने के लिए पढ़ रहे हो क्या तुम। तो मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों से खुश हो जाऊंगा, आपको क्या लगता है। बिल्कुल भी नहीं। आप पहले वीडियो देखिए, कंसेप्ट समझिए, और फिर अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा समझाया गया है, फिर आप उसको लाइक कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि यार इसने तो मेरे को पागल बना दिया, तो उसको डिसलाइक कीजिए। कमेंट कीजिए कि मैं इस वजह से डिसलाइक कर रहा हूँ। मैं लाइक और डिसलाइक के चक्कर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि मैं लाइक और डिसलाइक के झमेले से बाहर हूँ। कितने व्यूवर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब चीज़ों से दूर हूँ मैं। दोस्तों मुझे पता है, मैंने भी एग्जाम्स निकाले हैं गवर्नमेंट के। मुझे पता है गवर्नमेंट के एग्जाम्स निकालने के लिए कितना मेहनत की जरूरत होती है। दिन रात एक करना पड़ता है एक एमटीएस की जॉब लेने के लिए भी। और आप कह रहे हो कि सर थोड़े क्वेश्चनों का लेवल हल्का रख दें। भाई मैं तो नहीं रखूंगा, मैं आपको हल्के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करा रहा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने आपको परसेंटेज में, और आप देखना आप कहाँ तक लेके जाता हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझिए, इन फालतू बातों में मत उलझिए आप। नहीं तो आपको लोग क्या करेंगे, कोचिंग इंडस्ट्री जो गिरोह है एक बड़ा, जो अपना धंधा चला रखा है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो, तो वो सब आपको अपनी अपनी मात्र 3 महीने में पाई सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाई, 4 महीने में पाई। अरे कभी ऐसा हुआ है क्या। आप इन चीजों को समझते क्यों नहीं है। 4 महीने बाद फिर आप वो चीजें कराएगा, 5-5 क्वेश्चन, फिर आप वो फिर जाके 4 महीने फिर उसको कोचिंग में एडमिशन लोगे, फिर वो कहेगा कि मेरे एक्स स्टूडेंट है इसलिए पहले 15,000 लिए थे, इस बार 13,000 लूंगा इससे। फिर आप भरना 13,000 रुपये दोबारा से, फिर बैठ जाना 4 महीने, फिर कहेगा नहीं ये तो एक्स स्टूडेंट हो गया, चलो 1,000 रुपये सर, मैं तो आपको इस बार 2 बार कोचिंग कर चुका, सर मेरे 2,000 को कम कर दो। आप क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं किसी के सामने यार। कोई सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई चीज नहीं है क्या आपके पास। आप मत गिड़गिड़ाइए लोगों के पास। मैं कह रहा हूं मैं आपको पूरा सिलेबस ए टू जेड लेवल मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको यूट्यूब पर फ्री में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। आप कीजिए चीजों को, आप इस झमेले में मत पड़िए कि मेरे को 1 बार कोचिंग करना है, 2 बार कोचिंग करना है। 1 बार कोचिंग कीजिए, फ्री कीजिए बस मैटर को, बाद में प्रैक्टिस करते रहें। ये कोई 2-4 महीने का गेम नहीं है। जब आप तैयारी करो कर रहे होगे अच्छे से, और जब एग्जाम्स दोगे ना तब समझ में आएगा कि 3-4 महीने का, मात्र 3-4 महीने का गेम नहीं है। इसमें सालों लगते हैं मेरे भाई आपको तैयार होने में। तो इस चीज को समझिए आप दोस्तों, और इस तरह की बेहुदा आप कमेंट मत कीजिए मेरे पास। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बेसिक से उठा करके और बहुत अच्छा लेवल आपका बनाऊंगा क्वेश्चनों में। चाहे वो कोई भी मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, आप पढ़ के तो देखो एक बार, आपको खुद को फील आएगा कि डिफरेंस कितना है। क्योंकि मैं इन चीजों में हूं ही नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। भाई मेरे चैनल पे अगर 2 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं ना, और वो सेलेक्ट होते हैं, तो मेरे लिए उन 2 बच्चों को पढ़ाना ज्यादा बेहतर है कि मैं हजारों बच्चों को पढ़ाऊं जो अनसेलेक्टेड है। तो मैं इन चीजों में विश्वास रखता हूँ, और मैं जानता हूँ कंपटीशन का लेवल कहाँ पर है, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। नहीं तो मैं भी आपको बताओ 5 4 क्वेश्चन करा के निकल जाते। चलो ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आपको जैसा पसंद आए दोस्तों वैसा करें, मेरे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ना।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन एन इलेक्शन, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 15% voters did not cast their votes, out of which 3600 votes declare invalid, and the winner get 57% of valid votes, and he wins by 1400 votes. Find voting list, नंबर ऑफ वोटर्स हु वोट एंड वैलिड वोट। हिंदी में देखते हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए मतों में 3600 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 57% प्राप्त करता है तथा 1400 मतों से जीतता है। ज्ञात करें पंजीकृत मतदाता कितने हैं, डाले गए मत कितने हैं और वैध मत कितने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम काम कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और इसी पर ही करेंगे। आने वाले 2 वीडियोज में और देखेंगे कि और क्या लैंग्वेज इसमें बना सकता है एग्जामिनर। सारा टाइप यहाँ पर डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वही कहा था कि आप पंजीकृत मतदाता मान लीजिए, माना पंजीकृत मतदाता कितने हैं, एक्स है। ठीक है, मान लो कि पंजीकृत मतदाता कितने हैं, एक्स है। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे चलते जाइए। वो कह रहा है कि एक्स का 15% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 85% लोगों ने वोट डाला। तो भाई आप ऐसे, मैंने ये अटपटे वैल्यूज लिए हैं इस क्वेश्चन में, मतलब ऐसे लिए हैं 15%, 57%, इस तरीके से लिए हैं ताकि आप भी इन वैल्यू से फेमिलियर हो जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी। ये सिर्फ वैल्यूज चेंज किए मैंने ऐसे कि आपको लगे कि हाँ ऐसे वैल्यूज भी आ सकते हैं एग्जाम से। 15% वोट नहीं डालते हैं, तो 85% लोगों ने ही वोट डाला है, तो मैंने 85% कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि डाले गए मतों में 3600 मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो ये डाले गए मत हैं, इनमें से 3600 मत तो ऐसे हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं, और जीतने वाला प्रत्याशी है वैध मतों का 57% प्राप्त करता है। दोस्तों आप देखिए, इधर वैध मत हैं। वैध मत जो है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि वैध मत के आधार पर ही विनर और लूजर डिसाइड होता है। अगर विनर ने 57% ले लिए वोट वैध मतों का, तो लूजर कितना ले रहा होगा, 43%। तो आप इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 14%। तो 14% का जो डिफरेंस है ना, 14% के डिफरेंस से हमारा विनर जीत रहा है, और यहां पर कितने मतों से जीत रहा है, 1400 मतों से जीत रहा है। तो इसका 14% किसके बराबर है, 1400 के। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर लेके जाइए 100 आप, तो कैसे आएगा, x गुना, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 17 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 17/20 माइनस 3600, और ये आ गया मेरा 10,000। ठीक है, अब मैं इस 3600 को क्या करता हूं कि इधर ले आता हूं, 17x/20 बराबर कितना हो गया भाई, 10,000 में से 3600 अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना आ गया, 13,600। ठीक है, जब x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो कितना आएगा भाई, आप इनको सोल्व कीजिए। 17 8 136, 17 136। ठीक है, और x कितना आ रहा होगा यहाँ पर, x आ रहा होगा 8 दूनी 16, 16,000 वोटर्स हैं। ये हमारे पार्ट ए का आंसर है। बहुत सिंपल है चीजें, देखिए इस तरीके से ही आप कीजिए। कहाँ लैंग्वेज बनेगी वो भी बताएंगे आपको।
तो 16,000 जो है पंजीकृत मतदाता है मेरी वोटिंग लिस्ट में, 16,000 लोग हैं। अब मैं पार्ट बी देखता हूँ। पार्ट बी में क्या है, डाले गए मत बताओ। तो 16,000 वोटर्स हैं टोटल। अब 16,000 का 15% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो 85% ने वोट डाला, तो 17/20। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 × 136, यानी कि 13,600 लोगों ने वोट डाला है। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या है कि वैध मत कितने हैं, वो कह रहे हैं कि 13,600 तो वोट डले हैं, उसमें से 3,600 वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए हैं, तो अवैध घोषित करा दो आप। तो कितने आ गए, 10,000 वोट। ठीक है, ये मेरे वोट्स जो हैं ये वैलिड वोट्स हैं। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इन सवालों में, आप देखिए खुद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन मोदी एंड राहुल पार्टिसिपेटेड, 5/8 of the voters promised to vote for Modi and rest promised to vote for Rahul. On the voting day, 40% of the voters went back on their promise to vote for Modi and 10% of the voters went back on their promise to vote for Rahul. Find the total number of voters if Rahul wins by 14,000 votes. हिंदी में देखते हैं। किसी चुनाव में मोदी और राहुल भाग लेते हैं, 5/8 मतदाता मोदी को तथा बचे हुए मतदाता राहुल को वोट डालने का वादा करते हैं। मोदी को वोट करने वाले 40% मतदाता तथा राहुल को वोट करने वाले 10% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। यदि राहुल 14,000 वोटों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके से ये लैंग्वेज बना रखी है। ठीक है, आप खुद देखिए, ऐसा आम इलेक्शन में भी होता है। आप अपने गांव के सरपंच के इलेक्शन को ही ले लीजिए कि 2 दिन पहले कोई और जीत रहा होता है और फिर बाद में रातों रात माहौल बदल गए और लोग किसी को जीता किसी को देते हैं। ऐसा होता है इलेक्शंस में। तो ऐसा ही इस इलेक्शन में हुआ कि वादा तो कर लिया मोदी से, भाई हम तेरे को वोट देंगे, लेकिन इलेक्शन के एक दिन पहले क्या कि उनका दिमाग घूम गया। अब दिमाग तो आप समझ सकते हैं किन किन चीजों से घूम सकता है। ठीक है, तो दिमाग घुमा दिया गया। ऐसा होता है, आम इलेक्शन में भी होता है कि वो 40% राहुल ने क्या किया कि मोदी के 40% मतदाताओं को अपने घेरे में ले लिया। और मोदी भी सब चालबाजी करते हैं उस समय, तो मोदी ने भी उसके 10% वोटर्स तोड़े। ठीक है, तो फाइनली फिर राहुल जीतता है। तो कम से कम वैसे नहीं जीत रहा तो दुश्मनों में तो जीता ही गांधी जी को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए लैंग्वेज है। आप यहाँ पर इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये मोदी है, ये राहुल है। अब वो कह रहे हैं कि 5/8 मतदाता, यानी अगर मैं ये मानता हूं कि 8 ही मतदाता हैं जिनमें से 5 मतदाता तो मोदी को वोट कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है ये। अब जब 8 में से 5 मतदाता, अगर मैं ये मान लेता हूं कि 8 ही वोटर्स है, तो 5 तो मोदी को वोट कर दिया, तो बचे कितने, 8 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3 वोटर्स किसको, राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये परसेंटेज का झमेला चल रखा है। ठीक है, तो जब भी मैंने पिछले सवालों में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जब भी परसेंटेज आए ना, तो आप ये जो नंबर आ रहे हैं ना, 5 3 2 4, इनको 100 से गुना कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी बनेगी। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पहले। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि यार इसको भी 100 से गुना कर लिया मैंने और इसको भी 100 से गुना कर लिया, तो ये तो हो गया 500
और ये हो गया मेरा 300। अब मेरे पास जो टोटल वोट्स आए ना, 500 प्लस 300 कितना हो गया, 800। 800 यूनिट वोट है मेरे पास। हम ये मान रहे हैं भाई रेशियो मेरे को मिला है, तो रेशियो को मैंने 100 से गुना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है परसेंटेज आ गई। परसेंटेज को सोल्व करना है तो मैं थोड़ी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 100 से गुना कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास 500 300 टोटल 800 वोट यूनिट वोट हो गई। ठीक है, ये मेरे पास वोट हो गए। अब जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे चलिए। चुनाव के दिन क्या होता है, मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। 40% जो मोदी को वोट कर रहे थे ना, जो मोदी को वोट करने वाले थे, 40% ऐसे लोग जो मोदी को वोट करने वाले थे, वो अपने वादे से पलट गए चुनाव वाले दिन। तो अब मोदी को वोट कितने लोगों ने किया? 60% लोगों ने ही तो किया भाई। तो 500 का 40% जब आप निकालेंगे तो 520, 200, 200 वोटर्स हैं, उन्होंने मोदी के खाते में वोट नहीं डाले। 300 लोगों ने ही डाले, यानी कि 60% लोगों ने ही डाले। ऐसे ही राहुल के साथ हुआ। राहुल के साथ क्या हुआ कि 10% मतदाता राहुल के भी चले गए मोदी की तरफ। तो 10% यानी कि 30 मतदाता जो है वो राहुल को भी वोट नहीं दिया। 30% ने, 30 मतदाताओं ने। अब ये आप देखिए कि जो मतदाता वादे से पलट रहे हैं वो जाएंगे कहाँ? भाई सिंपल सी बात है, जो मोदी के वादे से पलट रहे हैं वो राहुल की तरफ जाएंगे, और जो राहुल के वादे से पलट रहे हैं वो मोदी की तरफ आएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है क्योंकि पार्टी जो ही उम्मीदवार है यहाँ पर। तो आप खुद देखिए कि ये जो 30 मतदाता है ना, ये तो चले गए कहां पर, मोदी की तरफ। तो 500 में से जब 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300। 300 प्लस 30, यानी कि 330 मतदाता तो हो गए मोदी के। और ये जो 200 मतदाता है ना, 300 में से आप 30 घटाएंगे तो 270। और ये जो 200 मतदाता है ये आ जाएंगे राहुल की तरफ, तो प्लस 200, तो ये आ गया 470। अब मोदी को पहले तो मिल रहे थे 500 वोट और राहुल को मिल रहे थे 300। अब पासा पलट गया, अब मोदी को मिल रहे हैं 330 वोट और राहुल को मिल रहे हैं 470 वोट। ठीक है, 470 वोट। अब आप देखिए भाई राहुल जीत रहा है, यहां भी राहुल जीत रहा है, लेकिन राहुल कितने वोटों से जीत रहा है? 14,000 से। अब यहां देखना है कि राहुल कितने वोटों से जीत रहा है। जो राहुल है वो कितने वोटों से जीत रहा है? 140 यूनिट वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो जब 140 यूनिट वोटों से जीत रहा है राहुल, लेकिन सवाल में कितने वोटों से जीत रहा है? 14,000 वोटों से जीत रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 140 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 14,000 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगी भाई? 14,000 बटे 140। तो आप इसको काटेंगे तो कितना आ रहा होगा? 100। तो अब हमें निकालना क्या है? कुल मतों की संख्या निकाल देना। कुल मतों की संख्या कितनी है? 800 यूनिट। तो 800 यूनिट किसके बराबर होंगी भाई? इसको जब मेरे पास क्या आया है, 100 आया है, इसको मैं 800 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 80,000 वोटर्स। ठीक है, तो ये मेरे सवाल का क्या है? आंसर है कि 80,000 लोगों ने मत किया है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। और ये कंसेप्ट आपकी डेली लाइफ में भी होते हैं। आप जब इलेक्शंस पे गौर करेंगे, इलेक्शन में ऐसा ही होता है, रातों रात मतदाता पलट जाते हैं, किसी और को वोट करके आ जाते हैं। ठीक है, कहते हैं किसी को है भाई तेरे को भी देंगे वोट, मेरा वोट तो तेरा पक्का है, जबकि वोट डालने जाते हैं तो दूसरे खाते में चिपका के आ जाते हैं। ऐसा होता है इलेक्शन में। तो वही यहाँ इलेक्शन में हुआ और फाइनली राहुल जीता। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।